अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट पे। अनबॉक्सिंग करें या रिव्यू करें या देख कंपैरिजन कुछ समझ नहीं आती, लेकिन अनबॉक्सिंग ज़रूरी है ताकि आपको अपडेट हो सके कि कौन सा फ़ोन पाकिस्तान में आ चुका है और क्या प्राइस आ चुकी है और क्या वो लेना चाहिए कि नहीं। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्स वीवो के नए मॉडल Y93 को। जी हाँ दोस्तों, पहले Y91 इस रेंज में देखने को मिलता था हमें कुछ 25-26 हज़ार रुपये की रेंज में। Y93 को लॉन्च किया गया है वीवो की तरफ से 3GB 32GB के वेरिएंट के साथ 25 हज़ार रुपये की रेंज में, और डिस्काउंट के साथ आपको कुछ 22,5-23 हज़ार रुपये में मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसको अनबॉक्स और देखेंगे कि बॉक्स में क्या कंटेंट दे रहा है वीवो और क्या ये फ़ोन अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। छोटे से रिव्यू की बात करेंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, Y93 का हमें इस तरह का मिल जाता है बॉक्स। सामने की साइड पर वीवो ब्रांडिंग है, पिक्चर बनी हुई है Y93 की। यहाँ बिग बैटरी और मोर फन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ भी कुछ ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर नीचे की साइड की बात करें तो बॉक्स के नीचे की साइड पर आपको देखने को मिल जाता है 6.22 इंचज़ का हालो फुल व्यू डिस्प्ले लिखा हुआ, 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 4030 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और कुछ वीवो के मॉडल नंबर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ फिलहाल जो कलर अवेलेबल है वो जस्ट है स्टेरे ब्लैक, और अभी फिलहाल कोई भी मार्केट में कलर अवेलेबल नहीं हुआ। PTA अप्रूव्ड फ़ोन है और यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आपका बॉक्स का रैपर जो है वो कट कर लेते हैं। यहाँ हो चुका है जी रैपर कट, और सबसे पहले हमें ऊपर की साइड पर देखने को मिलता है एक टिपिकल वीवो वाला एक एनवेलप टाइप, और यहाँ इसमें है जी सिलिकॉन और मैनुअल बुक एज यूजुअली सारे फ़ोन्स के साथ आती हैं, और वही टिपिकल क्वालिटी जो सिलिकॉन की आती है वीवो के फ़ोन्स के साथ वो देखने को मिलती है। ऊपर की साइड पर कुछ IMEI स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन के, और यहाँ मिल जाता है जी हमें फ़ोन, और फ़ोन को हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। और ये है जी फर्स्ट इंप्रेशन और फर्स्ट लुक, जैसा कि आपको हर लेटेस्ट फ़ोन का मास्टेक पर मिल जाता है, ऐसे ही आपको Y93 का भी हम लेके आ चुके हैं अपने चैनल पर। फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और बॉक्स के कंटेंट की बात कर लें तो यहाँ बॉक्स में हमें इस तरह का एक पेपर मिलता है, और इसमें मिल जाती है यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, और यहाँ हमें सिर्फ चार्जर देखने को मिलता है। हैंड्स फ्री मिसिंग है इस फ़ोन के अंदर। और अगर चार्जर की स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ चार्जर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ 1 एम्पेयर 5 वॉट वाला, मींस कि ये भी Y91 की तरह कुछ 4-4.5 घंटे में चार्ज करेगा फ़ोन को। और मिल जाती है जी हमें माइक्रो USB की केबल, और हैंड्स फ्री कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो सिंपली बॉक्स के ये थे कंटेंट। फ़ोन को हम एक्टिवेट करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि फ़ोन के इंटरनल्स में हमें क्या मिलता है और क्या मिलती है हमें इनबॉक्स करते ही स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ फ़ोन को कर लेते हैं एक्टिवेट। ओके जी, फ़ोन हो चुका है एक्टिवेट। का आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला देखने को मिल जाता है डिस्प्ले। यहाँ 6.22 इंचज़ का आपको 720p पिक्सल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अनबॉक्स करते ही हम चेक कर लेते हैं कि फ़ोन के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ हम जाएंगे मोर सेटिंग में और जाएंगे अबाउट फ़ोन में, और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 ओरियो। यहाँ ओरियो वाला मिल रहा है फ़ोन हमें। प्रोसेसर रखा गया है जी वही Y95 में जो इस्तेमाल किया गया था, 439 1.95 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 3GB का रैम है जी, 32GB का रोम इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, 4030 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और यहाँ बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर लें तो बेंचमार्क स्कोर्स मैं रन कर चुका हूँ। सिंगल कोर आपको देखने को मिलती है 848 की, और मल्टी कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं 3244 7244 वाले। और यहाँ मॉडल्स मेंशन है कुछ। और यहाँ अगर कैमरा की बात कर लें तो फ्रंट साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और कुछ इस तरह की मिल जाती है आपको रेजोल्यूशन। सिंपल खींच लेते हैं, मुझे ब्यूटी की खैर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपको जो फ्रंट वाला ऑप्शंस हैं, आपको बहुत सारी ऑप्शंस वीवो के ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलती हैं। डॉक मोड देखने को मिलता है, प्रोफेशनल देखने को मिल जाता है, पैनोरामा देखने को मिलता है, फेस ब्यूटी देखने को मिल जाता है। यहाँ सिंपल फोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वीडियोस का मोड देखने को मिलता है, AR स्टिकर्स का मोड देखने को मिलता है। यहाँ वीडियोस आप मैक्सिमम 1080p 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
इस फ़ोन के अंदर आपको स्लोमो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टाइम लैप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफ़ी बैलेंस्ड मैं कहूँगा कि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वीवो का। यहाँ फ्रंट साइड पर कोई भी फ्लैश लाइट आपको देखने को नहीं मिलती। मैक्सिमम 1080p पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और अगर आप फ्लैश लाइट ऑन करते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर जस्ट स्क्रीन जो है वो काम करेगी फ्लैश लाइट का। सामने वाली साइड पर आप कुछ पोर्ट्रेट वाले शॉट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इस टाइम काफ़ी नॉइस नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपको डे टू डे यूजेज के बाद इसका कैमरा रिव्यू भी मिल जाएगा। रियर साइड पर आपको 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। डिवाइस के थोड़े से ओवरव्यू की बात कर लें तो फ्रंट साइड पर 6.26 इंचेस का डिस्प्ले है ड्यू ड्रॉप नॉच वाला, और यहाँ आपको देखने को मिल जाती है एक स्पीकर ग्रिल, और यहाँ चिन जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। बेजल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं क्लियरली। एक बजट रेंज का फ़ोन है, मैं कहूँगा कि इसमें बेजल्स तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे आपको। रियर साइड पर प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, वही टिपिकल एक वीवो का बना हुआ फ़ोन है। ग्रेडियंट टाइप कलर है, फ्यूजन ब्लैक मेरे पास। फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, एक फ्लैश लाइट देखने को मिलती है, डुअल कैमरा सेटअप, और यहाँ जो कैमरा है उसका बम थोड़ा सा ऊपर है। अगर आप सिलिकॉन कवर नहीं लगाते तो यहाँ स्क्रैचेस आपको फील होंगे। ऑन ऑफ की इस साइड पर देखने को मिल जाती है। वॉल्यूम रॉकर्स की इस तरफ देखने को मिल जाती हैं। माइक्रो यूएसबी की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, कोई भी फास्ट चार्ज देखने को नहीं मिलता। एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, यहाँ माइक आपको देखने को मिलता है। 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है, और यहाँ आपको देखने को मिल जाती है सिम ट्रे। यहाँ आपको देखने को मिल जाती है जी डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट वाली एक जैकेट, या 2 सिम्स के साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर की साइड पर कोई भी एक्सटर्नल माइक आपको देखने को नहीं मिलता, और यहाँ इस फ़ोन के अंदर आपको फेस अनलॉकिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जायरो सेंसर मिसिंग है इस फ़ोन के अंदर, और फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड की बात करें तो कुछ इस तरह से करता है काम। वीवो के वैसे ऑलमोस्ट सारे फ़ोन ही फास्ट काम करते हैं। अगर फेस अनलॉकिंग की बात कर लूँ तो फेस में ऐड कर चुका हूँ। फेस अनलॉक थोड़ा सा टाइम ले लेता है, 1 नैनो सेकेंड लेता है अनलॉक होने के लिए, लेकिन नॉर्मली ये कैमरा काम कर रहा होता है सामने से। फेस अनलॉकिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है टाइम ले जाता है अनलॉकिंग में। और अगर यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो वीवो का टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है यहाँ पर पैटर्न। नीचे की साइड से आपको नोटिफिकेशन निकलते हुए नज़र आते हैं इस तरह के, और यहाँ ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ऊपर की साइड से आपको नोटिफिकेशन दूसरे कुछ मिलेंगे कुछ इस तरह से, जो कि आपकी ऐप्स ओपन होती हैं। और यहाँ सेटिंग में जाके आपको जो भी की इंटीग्रेशन भी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ जो भी की कोई भी की नहीं रखी गई। थोड़ी सी हम पिक्चर्स कैप्चर कर लेते हैं रियर कैमरा से। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड वाला भी पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो सके। तो यहाँ हमने कैप्चर किए हैं कुछ पिक्चर्स, आपको बताते हैं कि कैसी रेजोल्यूशन मिलती है। वैसे ये आर्टिफिशियल लाइट कंडीशनिंग में है। ये है कुछ पोर्ट्रेट वाली पिक्चर इस फ़ोन की। तो बुके तो नॉर्मली जो वीवो के फ़ोन है उनमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है हमें एज़ कम्पेयर टू ओप्पो। और ये है कुछ नॉर्मल मोड में ली गई पिक्चर, और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी कुछ पोर्ट्रेट। यहाँ नॉइस मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आया इस पिक्चर में। आपको पूरे एज जो हैं वो प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहे, और फ्रंट साइड पर काफ़ी ज़्यादा नॉइस नज़र आ रहा है यहाँ जो हम जब बुके इफेक्ट ऑन करते हैं। और यहाँ आपको सिंपल पिक्चर जो है फिर भी बैलेंस देखने को मिल रही है। कुछ कलर्स आपको आर्टिफिशियल लाइट में ठीक मिल रहे हैं। बाकी डे टू डे यूजेज के बाद ही मैं आपको इसके कैमरे का बता पाऊँगा कि कैमरा इसका वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। डिस्प्ले काफ़ी खूबसूरत है, Y95 वाला ही आपको तकरीबन डिस्प्ले देखने को मिलता है 720p स्क्रीन के साथ, और टिपिकल एक वीवो का जो पैटर्न है उस पर बना हुआ फ़ोन है। सेम स्पेसिफिकेशन आपको Y95 में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि Y95 में 4GB और 64GB देखने को मिलता है। यहाँ Y93 में आपको देखने को मिल जाता है 3GB और 32GB वाला वेरिएंट। मेमोरी कार्ड आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फ़ोन की हैंड फील की बात करूं तो वही एक थोड़ा सा सस्ता फ़ोन लगता है हैंड ग्रिप करने में। आपको कैसा लगा 93? क्या आप बाय करना चाहेंगे इस टाइम इस तरह के फ़ोन को? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग वीवो के नए फ़ोन Y93 की। यार फ़ोन यहाँ मैं कहूँगा टिपिकल एक वीवो की डिवाइस है, जैसा कि हमें वीवो के सारे ही फ़ोन देखने को मिलते हैं। ग्लॉसी लुक देखने को मिल जाती है रियर साइड पर। बिल्ड क्वालिटी वही वीवो वाली है, या Y95 वाला आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। सिर्फ डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन का, और कुछ आपको देखने को मिल रहा है रैम और रोम के वेरिएंट का। बाकी Y95 में आपको फ्रंट पर 24 मेगापिक्सल मिलता था, यहाँ आपको 8 मेगापिक्सल मिल रहा है। एक बजट रेंज का फ़ोन है। आपको कैसा लगा Y93? क्या बाय करना चाहेंगे गैलेक्सी A10 के बाद, या A20 का वेट करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्दी ही मेरे चैनल पर A20 भी आने वाला है, तो वेट कीजिएगा अनबॉक्सिंग पे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मास्टक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।